अनीस कन्नौजिया जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, उनकी हत्या की गई। और उन्होंने एक ब्राह्मण समाज की लड़की से जिनका नाम दीप्ति मिश्रा, उनसे शादी की थी। वो दीप्ति से मेरी मुलाकात हुई। दीप्ति का वीडियो मैंने आपको सुनवाया था। जय भीम। हम आज गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में घूमने तो आना नहीं हुआ है। घूम यहाँ एक घटना हुई है, उसमें हम लोग आए थे अभी। तो एक घटना में आए, उसके बाद एक घटना और जानकारी में थी, फिर उसमें भी शामिल हुए कि उसकी भी जानकारी हो जाए। तो पहली घटना जो है वो गांव पड़ता है उनोली दुबोली एक गांव पड़ता है, थाना गोला, जिला गोरखपुर। और आपने सब लोगों ने सुना होगा एक लाइव आज के दिन का। उस लाइव में क्या था कि हम लोगों ने प्रयास किया था, एक पीड़ित बहन जो है उसकी सुनवाई, उसकी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास जो है हमने किया था उस लाइव में, कि वो बहन अपनी पीड़ा जो है आपसे रखना चाहती थी, जो उसको परेशानियां हैं। और उसने शायद मेरे हिसाब से आप लोगों से बात भी की है। तो जहाँ तक है कि आपने उसकी बात को भी हमारे भी फेसबुक पेज पे सुना होगा। लेकिन अभी मेरे लाइव आने का उद्देश्य कुछ और। उसके बाद एक और घटना हुई, वो FIR कॉपी मंगाओ। उसके बाद एक और घटना में हम लोग गए थे। मैं दोनों घटनाओं में बात करूँगा। ये गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये उनका गृह जनपद है। और योगी मॉडल आज हमने यहाँ देखा। योगी मॉडल में दलित कहाँ है और दलितों की क्या स्थिति है योगी मॉडल में, ये आज हमने देखा। तो यहाँ पहली घटना में अनीस कन्नौजिया जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, उनकी हत्या की गई। और हत्या का जो कारण था वो बिल्कुल यही एक स्पष्ट उसका कारण था हत्या का, कि उन्होंने एक ब्राह्मण समाज की लड़की से जिनका नाम दीप्ति मिश्रा, उनसे शादी की थी। वो दीप्ति से मेरी मुलाकात हुई। दीप्ति का वीडियो मैंने आपको सुनवाया था। 6 महीने से दीप्ति प्रयास कर रही थी कि उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाए। उन्होंने इसके लिए एप्लीकेशन भी की तमाम तरह के अधिकारी कर्मचारियों से, ADG जो यहाँ के ADG हैं और जो यहाँ के SSP हैं, सब लोगों से उन्होंने बात की। उनको चिंता थी कि उनके पति की हत्या हो सकती है। लेकिन यहाँ मानव मूल्य की कितनी कीमत है, और वो भी स्पेशली अगर दलित हो। कि अनीस को सरेआम जो है उसकी वो तलवारों से, चाकुओं से उसकी हत्या कर दी गई। अब हत्या में बहुत सारे ऑफेंस हैं, 302, 375, 120, SC ST सब लगे हुए हैं। और ये 25 तारीख की घटना है। मुख्यतः 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा है। 14, 17 और 4 जो हैं अज्ञात। 21 लोग हैं टोटल। 21 लोगों में से 10 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिनमें से 6 लोगों ने सरेंडर किया। और सरेंडर तो बिना साठ गांठ के नहीं होता है। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि पूरे देश में इस पर चर्चा नहीं हो रही है। आज भी जातिवाद और ऑनर किलिंग और जाति का घमंड, और कहते हैं कि समरसता, समानता, भाईचारा बन रहा है। फिर वहाँ क्या महिलाओं का अधिकार नहीं है? उस महिला ने अपनी मर्जी से, उस बहन ने अपना वर चुना। और ऐसा भी नहीं कि दलित समाज का वो बेटा ऐसा हो कि भाई वो गरीब हो या शराबी हो, नशेड़ी हो, या कोई मतलब किसान का बेटा हो। एक सरकारी कर्मचारी, और वो अपना जीवन सही तरह यापन कर रहे थे। उन्होंने प्रशासन मांग के नहीं मिला। लेकिन इस पूरे सिस्टम में, ये पूरा सिस्टम जो है इस बात की पोल खोलता है कि उसमें सफेदपोशों का हाथ है। और कई सारे नेताओं ने, पुलिस प्रशासन और तमाम तरह के षड्यंत्र करके उस साथी की, जो एक अच्छा साथी था और
चिंतक था समाज का। मैं जब वहाँ गया तो वहाँ के लोगों ने बताया कि हर व्यक्ति की मदद वो करते थे, चाहे वो किसी जाति तरफ से। अगर पता लग जाए कि भाई वो दलित समाज से, तो स्पेशली थोड़ा सा ज़्यादा उसका झुकाव होता था, क्योंकि वो समझते थे कि दलित समाज के लोग किस तरह नौकरी प्राप्त करते हैं, क्या क्या समस्या आती हैं, तो वो अपने स्तर से इन पर काम करते थे। आज वो हमारे बीच नहीं। लेकिन आज़ाद भारत में 21वीं सदी चल रही है, भारत में संविधान आए हुए लगभग जो है 71वां साल चल रहा है। सब लोगों को अधिकार हैं, संवैधानिक और फंडामेंटल, सारे अधिकार के बावजूद इतने लोग बाहर हैं। हत्या के बाद हत्या करने वाले और उनके सहयोगी बाहर, वो लोग पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं। उसके चाचा को भी चाकू लगा था, उनको डर है, उनकी जान का खतरा है। पहले जब ये घटना शुरू हुई तो पीड़ित जो है वो पीड़ित परिवार, उनमें से जो अनीस की भाभी थी उनको पुलिस उठा ले गई थी। एक दरोगा जी थे विनय मिश्रा नाम के, उन्होंने उनको थाने में बंद रखा और बेल्ट से पीटा। अब बेसिकली उनको क्या है, अपने उनको कोशिश करनी है कि भाई उनके जो है, उनके जो रिश्तेदार या उनके जानकार लोग जिनके लड़ाई को, जिनके आदेश पे वो सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वो उनको वो न्याय दिला सके, तो उनकी जो बात है उस पर कार्रवाई कर सके। तो उन्होंने इसलिए पीट दिया होगा। अब दलित समाज की महिलाएं पीट दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कोई कहने सुनने वाला तो नहीं है। लेकिन अब उस परिवार को अभी भी अपने जान का खतरा है। परिवार की मांग है कि परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित किया। मैंने अधिकारियों से बात की, संभवतः हो जाएगी, और मैं चाहता हूं कि पहले हो जाए, इससे पहले किसी और की हत्या उससे पहले हो जाए, क्योंकि अपराधियों का इतिहास हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि एक घटना को के जो आरोपी होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए वो जो उसके मुख्य गवाह होते हैं या उससे जुड़े हुए लोग होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं कि कोई पैरवी करने वाला न बचे। बाकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो संज्ञान लेने वाला नहीं है। दलितों को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, वो तो तब लेता है जब बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। तो क्या हुआ है कि एक दलित की हत्या हुई है, उसको जानवर की तरह काटा, क्या हुआ है इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, सोचने को सवाल नौजवानों के लिए तो है, जो नौजवान स्वाभिमानी नौजवान है उनके लिए सोच। दूसरा है वो आर्थिक सहयोग उस परिवार का होना चाहिए। समाज की भी मांग है 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक परिवार को सदस्य को नौकरी, क्योंकि उस परिवार में अनीस ही एक पहले व्यक्ति थे जिनको सरकारी नौकरी प्राप्त हुई थी। और तीसरा उनकी मांग है कि जो बाकी अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी हो और उनकी पत्नी की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित किया जाए, उनके चाचा की भी, उनको सशस्त्र लाइसेंस जो है दिया जाए। ये तो पहली घटना हुई, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस पर कोई चर्चा नहीं, इसलिए मैं अपने मीडिया से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। देश में रहने वाले, दुनिया में रहने वाले लोगों को पता लगना चाहिए। एक और दूसरी घटना, ये घटना है 1 तारीख की, और इस बच्ची का नाम है प्रियंका। प्रियंका की परिवार के लोगों ने बताया उनको शक है कि प्रियंका की हत्या हुई है।